हेलो डियर स्टूडेंट्स, के सेमेस्टर पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन। और हम लेकर के आए हैं यानी कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश के जो कि बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के लिए जो है आते हैं। तो देखिए, हम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन क्वेश्चन हैं और इनको देखेंगे एक एक करके। देखिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा और फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये लेंचो वाला लेसन है हमारा, ए लेटर टू गॉड। और इसमें देखते हैं, देखिए सबसे पहला है हमारा वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि वेयर वाज लेंचोज हाउस या लेंचो का घर सिचुएटेड कहाँ स्थित था। तो एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, या एट द टॉप ऑफ प्लेट्यू, और इन ए सिटी। तो इसमें चार विकल्प हैं, इनका सही विकल्प होगा, आपको पता है कि जो लेंचो का जो घर था वो एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि यहाँ पर स्थित था, है ऊंची चोटी पर, पहाड़ी के जो है एट द टॉप, ऊपर ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड देखते हैं हम, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए। अब यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें से चार में से एक भरा जाएगा, पीसोस। तो लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, गॉड से आस्किंग, पूछने के लिए, फॉर ए, किसके लिए, किसके लिए करा था, यानी 1000 या फिर 100 या फिर 50 या फिर 60। तो जो उसने जो यानी गौर से बोला था वो 100 पीसों के लिए बोला था। किसके लिए, 100 पीसों के लिए बोला था। रिक्वेस्ट करी थी भगवान से कि मुझे मेरा परिवार पालने के लिए जो है 100 पीसों की जरूरत है। इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, द पोस्ट मास्टर वाजे, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, एमिबल फेलो। तो यहाँ पर द पोस्ट मास्टर वाजे एमिबल फेलो, यानी कि रूड या फ्रेंडली या फिर लेजी या फिर फैट, यानी इसका हो जाएगा हमारा फैट। देखिए, द पोस्ट मास्टर वाजे एमिबल फेलो, यानी एमिबल कहते हैं मिलनसार जो व्यक्ति था, और वो कैसा था, बहुत ज्यादा, यानी कि फैट। यहाँ पर ना तो रूड ना फ्रेंडली लेजी, इसमें से आएगा आपका फैट विकल्प, आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में हमारा चौथा ऑप्शन है हमारा, लेंचो रोट टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो, यानी कि मेरा परिवार और हम, यानी क्या हो जाएंगे, टू द डॉट्स, ड्राई, मैड या फिर हंगरी। तो उसने बोला था यानी कि हंगरी, मैं और मेरा परिवार कैसे भूखे रह जाएंगे इस बार, ठीक है, या भूखे मर जाएंगे, ये बोला था उसने, यानी कि चौथा ऑप्शन का हो गया हमारा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। व्हाट डिड लेंचो थिंक, यानी लेंचो ने क्या सोचा, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या सोचा था। देखिए, बंच ऑफ क्रूक्स, रियूड या अनहेल्पफुल या प्राउड। तो इसके लिए सोचा था उसने बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। क्या बोला था इनके लिए, बंच ऑफ क्रूक्स बोला था, यानी कि दुष्टों का समूह इसने बोला था। इसके बाद में देखिए या भ्रष्ट लोगों का समूह कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो देखो, द फील्ड लुक्ड, यानी कि जो फील्ड था, जो खेत, लुक्ड दिखाई दे रहा था, एज इफ इट, जैसे कि इफ इट वर कवर्ड इन, यानी कि जो ढक गया हो, किसने ढक लिया हो, साल्ट या लोकट्स या फिर शुगर या फिर आइस। तो आपको बताना है इसका। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की तरह जो है पूरे नमक ने खेत को ढक दिया हो, यानी कि पूरा खेत ओले पड़ने के कारण ऐसा लग रहा था पूरा नमक से ढक दिया हो। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 6 का ए सही होगा। 7 है हमारा, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, यानी व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड, यानी लेंचो को क्यों आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग, देख करके, द मनी इन द एनवेलप, लिफाफा में मनी देख कर को, क्योंकि ही वाज टू सैड टू अनोलिज इट, या ही हैड unwavering faith in God, या he was an ungrateful man, या none of the above। तो देखिए इसमें से सही जवाब होगा हमारा 7 में का होगा हमारा बी, he had unwavering faith in God, यानी कि वो सोचने लगा। देखिए पहले तो क्या है, उसने जो 100 पैसे की डिमांड करी थी, लेकिन उसमें जो पैसे नहीं निकले उसमें, यानी कि उसने कहा भगवान ऐसा नहीं कर सकते, यानी भगवान तो विश्वसनीय होते हैं, भगवान ने ऐसा नहीं किया होगा कि 100 की जगह 70 रखे होंगे। तो ही हैड अनवेविंग फेथ इन गॉड, उसका जो है भगवान में क्या था, अटूट विश्वास था, इसलिए उसने ऐसा
कहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी हाउ मच मनी कितने पैसे जो बाय द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कितने पैसे इकट्ठे किए, 100 पीसोज या फिर नील या फिर 1000 पीसोज या 70 पीसोज। तो इसमें सही जवाब होगा हमारा कि 70 पैसे जो है वो इकट्ठे कर पाए थे पूरी स्टाफ से। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड्स, यानी कि विच क्रॉप कौन सी फसल बाज ग्रोइंग हो गई थी और लेंचो फील्ड, यानी कौन सी फसल जो है लेंचो के फील्ड में थी। तो देखिए कॉर्न या बार्ली या राइस या नन ऑफ द अबव, तो उसमें थी हमारी कॉर्न। क्या थी? कॉर्न, यानी कि मक्के की फसल। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप, यानी लेंचो की केवल लेंचो के लिए देयर वाज ए सिंगल होप, केवल उसकी एक इच्छा थी, हेल्प फ्रॉम किसकी, गॉड, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर लैंडलॉर्ड। तो उसकी इच्छा केवल किससे थी, यानी उसको किस पे, गॉड, यानी कि गॉड पर ही उसको विश्वास था कि भगवान उसका जो है सहायक हो सकता है या भगवान उसकी सहायता कर सकता है। उसके बाद में हमारा 11वां क्वेश्चन, लेंचो फील्ड नीडेड, यानी लेंचो के फसल को क्या आवश्यकता थी, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी उपज के लिए। तो क्या थी, मैनर या फिर हेल या फिर रेन या प्लोइंग, यानी कि तो इसमें सही जवाब होगा हमारा, यानी लेंचो की जो फसल थी वो सूख रही थी, तो उसके लिए किसकी जरूरत थी। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। देखो लेंचो फील्ड नीडेड, यानी लेंचो को जो है किस फसल की आवश्यकता थी, फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के लिए उसको बारिश की आवश्यकता थी। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, व्हाट डज लेंचो कॉल, यानी कि लेंचो ने पोस्ट जो एम्प्लॉय थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे, उनके लिए क्या कहा, तो ए बंच ऑफ क्रूक्स कहा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर होता 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन सीइंग द लेटर, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन सीइंग द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर के देख करके जब पोस्ट मास्टर ने जब वो पत्र देखा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, मतलब उसको देख करके उसको क्या करा उसने, तो लाफ्ड होल हार्टली। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 13 का जो है ए विकल्प सही होगा, क्योंकि वो हंसने लगा था कि ऐसा लेटर मैंने कभी नहीं देखा है पूरे अपने पूरे जीवन में। उसके बाद में देखिए 14वां क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। तो देखिए द पोस्ट मास्टर जो है वाज ए फैट, यानी कि कैसा था, एक मोटा था, एमेबल मैन, और कैसा था, एक विश्वसनीय था या जो है सभी मिलने वाला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल, तो यहाँ पर जो एमेबल का जो मीनिंग होगा वो ये पूछा कि एमेबल का इसमें क्या मीनिंग होगा। तो एमेबल का जो मीनिंग होगा देखिए वहां पर होगा फ्रेंडली, कैसा था वो, फ्रेंडली था। सही है, हर किसी के साथ में मतलब घुल मिल जाता था। इसके बाद में है हमारा 15वां है, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा कि अनहेल्पफुल, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी अनग्रेटफुल या गैंग ऑफ रोवर्स। तो उसको क्या सोचा था, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए 16वां क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, जीएल फंड्स, जेके रोलिंग या विलियम शेक्सपियर या रोलेड डेल। तो इसमें हमको सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा जीएल फंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, यानी कि एक्सपेक्ट क्या उम्मीद थी, द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यानी किधर से बारिश आने की उसको मूसलाधार बारिश आने की किधर से उम्मीद थी, तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। तो 17 का हमारा सही क्वेश्चन होगा, उसको जो उम्मीद थी वो नॉर्थ ईस्ट से जो है बारिश आने की, मूसलाधार बारिश आने की उम्मीद थी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी कि हाउ मच मनी कितने पैसे के लिए, डिड लेंचो आस्क फॉर कितने पैसों के लिए कहा था, तो उसने कहा था यानी 100 पीसों के लिए, कितने पीसों के लिए कहा था, 100 पीसों के लिए कहा था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, यानी कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, यानी व्हाट वाज द ओनली होप केवल एक ही उम्मीद थी, लेफ्ट इन द हार्ट्स
ऑफ लेंचोज फैमिली, यानी लेंचो के जो परिवार के लिए केवल किसे एक उम्मीद थी, यानी कि इसमें जो सही जवाब होगा देखिए इसमें कम यानी कि कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, या पे हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, या हेल्प फ्रॉम गॉड, या देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो सबसे पहले आपको मालूम पड़ गया होगा जो 19 का हमारा सी बिल्कुल सही होगा कि हेल्प फ्रॉम गॉड, उसको केवल भगवान से ही उम्मीद थी कि वो उसकी सहायता कर सकते हैं। ये होगा हमारे फर्स्ट लेसन की, यानी कि फर्स्ट लेसन था हमारा ए लेटर टू गॉड, उसके सारे ऑब्जेक्टिव। अब हम करते हैं इसके बाद में नेल्सन मंडेला के सभी यानी कि विकल्प करेंगे एमसीक्यूज के रूप में, और जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए अब देखते हैं हम यानी कि सेकंड लेसन जो नेल्सन मंडेला का लेसन है, अब उसके एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक और या ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है इसमें, इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट, या डिफेंस मिनिस्टर। तो इसमें होगा हमारा प्रेसिडेंट बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है जो फर्स्ट ब्लैक यानी कि पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो इसका हमें सही जवाब देना है। देखिए इसमें वेडिंग है, फेस्टिवल, और क्रिमोनीज और पार्टी, यानी कि विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, यानी कि सरमनीज इसका सही होगा, यानी सरमनीज का मतलब समारोह। उसके बाद में देखते हैं हम, देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। देखिए तो इसका मतलब है कि मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने जो ज्वाइन करी थी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इसके बाद में देखिए हमारा है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, यहाँ पर ब्लैंक एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो देखिए इसमें है 1990 और 1950 और 1994 और 1984। तो इसका जो है सही जवाब होगा हमारा यानी कि 1994। ठीक, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर है, ऑन द पोडियम और यहाँ खालिस्तान है वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो आपको सही बताना है। देखिए इसमें 4 विकल्प हैं, यानी कि थावो मबोकी, नेल्सन मंडेला, और जेनानी, और या फिर मिस्टर डी क्लर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा 5 में का जो है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, यानी मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बहन वादा इन ऑगुरेशन डे, यानी कि बहन वादा इनॉग्रेशन डे, यानी इनॉग्रेशन डे जो है कब मनाया गया। यानी इनॉग्रेशन डे का मतलब होता है जो समारोह दिवस होता है या फिर उद्घाटन दिवस जो है कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें 3 तारीख 4 तारीख दे रखी हैं, तो हमारा सही जवाब होगा 10 मई यानी 10 मई। ठीक, उसके बाद में 7 है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। ए मैन एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो व्हाइट, ए प्रिजनर, ए हेटेड, या क्रिमिनल, या फिर रियूड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बी, ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है टेक्स अवे अनदर मेंस फ्रीडम, जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, उसको क्या कहते हैं, ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, यानी घृणा का क्या होता है, वो कैदी होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी एक देश की जो है सबसे अच्छी ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब कहते हैं हम धन, यानी सबसे अच्छी संपत्ति क्या है, या सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो देखिए मिनरल्स, या पीपल, या टेक्नोलॉजी, या फिर जेम्स।
तो इसका जो 8 में का सही जवाब होगा, जो वहां के जो लोग होते हैं वही सबसे बड़ी संपत्ति उस देश की होती है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, और इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्रेस्ड, पॉवर्टी, हाइस्ट ऑफ कैरेक्टर, लैक ऑफ फ्रीडम। देखिए इसका मतलब है व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट का मतलब है कि उसकी जो है गहराई क्या, उत्पीड़न की गहराई क्या थी। तो देखिए उत्पीड़न की गहराई थी, तो इसमें कर देंगे ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, पॉवर्टी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, लैक ऑफ फ्रीडम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में देखिए हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि नेल्सन मंडेला ने जो करेज यानी कि साहस की ये क्या परिभाषा दी है। तो उन्होंने साहस की जो परिभाषा दी है वो बतानी है। तो देखिए इसमें जो साहस की जो परिभाषा दी है, तो ट्रम्प ओवर फियर, या ट्रम्प ओवर लव, या ट्रम्प ओवर सेल्फिश, या ट्रम्प ओवर पॉवर्टी। तो इसका विकल्प नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ट्रम्प ओवर फियर, यानी कि जो डर है उस पर क्या है, उस पर काबू पाना ही क्या कहलाता है, साहस कहलाता है। इसके बाद में है विच, हाँ, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिगाइज्ड। तो इसमें आ जाएगा मेंस लव, मेंस नेचुरल वे, या मेंस गुडनेस, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मेंस लव, यानी आदमी का जो प्रेम होता है, आदमी से प्रेम, यानी कि कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिगाइज्ड है। तो इसमें हो जाएगा मेंस लव। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है, यानी कि होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुडंट। तो हिज फैमिली, वाइट रूलर्स, या फिर अफ्रीकन अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा मिलिट्री। उसके बाद में क्या होता है, ये होता है मिलिट्री। तो इसका बाद में हमारा सही जवाब होगा, यानी कि अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। तो इसके बाद में देखिए 13 है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो इसका 13 का हो जाएगा हमारा कि ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, एंड ऑफ अपार्थेड, एंड ऑफ अपार्थेड। ठीक है, अपार्थेड मतलब अपार्थेड का मतलब जो क्या करना है, वहां पर जो उनका जो शासन था उसको क्या था, एक प्रकार से समाप्त करना, एक प्रकार से एंड ऑफ अपार्थेड का मतलब जो रंग भेद की जो नीति थी, जो काले गुणों की थी, उसका क्या करना था, उसको समाप्त करना था। उसके बाद में देखिए 14 क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि मंडेला की एक प्रकार से मंडेला की जो भूख थी, यानी जो चाहत थी फॉर फ्रीडम, किसकी थी, उनकी जो चाहत थी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की चाहत थी, चेंज हिज लाइफ, और उनके पूरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया या परिवर्तित कर दिया। यानी ये बताना है आपको कि यानी कि मंडेला की जो चाहत ने, स्वतंत्रता की चाहत ने किस प्रकार से उनके जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। तो इसमें 4 विकल्प हैं। देखिए इसमें जो है टर्न फ्रॉम फ्राइटेड टू बोल्ड, या टर्न फ्रॉम लॉ एबिडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, टर्न ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, ऑल ऑफ द ओबव। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल 14 का सी विकल्प जो है हमारा बिल्कुल नहीं, सॉरी गलत हो गया, इसमें ऑल ऑफ द एबव आ जाएंगे। इसमें क्या ये भी है और ये भी है, ये भी है, इसका मतलब हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द एबव। ठीक, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 है व्हाट कम्स मोर नेचुरली ए हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेलास। तो व्हाट कम्स मोर नेचुरली ए हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार में कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा हर्ट करती है। तो देखिए हैट्रेड, यूनिटी, लव, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको बताना है डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये बताना यूनिटी। देखिए 4 विकल्प है, 4 विकल्प में सही जवाब जो होगा हमारा होगा लव, यानी कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली ए हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला को जो है जो प्रेम होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्राकृतिक जो हट है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार सबसे अधिक जो प्राकृतिक रूप से
होता है हर किसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारा 16 है, हमारा 16 क्वेश्चन है, इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट। तो इसमें देखिए इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, यानी साउथ अफ्रीका के में फर्स्ट यानी कि जो गवर्नमेंट बनी थी वो उसके बारे में बताना है, यानी उसका जश्न सेलिब्रेशन कब मनाया ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। पहले जो यानी कि वहाँ की जो है डेमोक्रेटिकल और या डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर सत्ता हुई, उसका बताना है आपको। तो देखिए 16 का जो है हमारा देखिए यहाँ हो जाएगा ऑटोक्रेटिक रेशियल, और उसके बाद में डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक रेशियल या मोनरच नॉन रेशियल। तो 16 का जो है हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हमारा 17 है, 17 देख लेते हैं। What has the Nelson Mandela achieved? What has the नेल्सन मंडेला अचीव, यानी नेल्सन मंडेला क्या हासिल कर चुके थे? तो आपको बताना है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन या फिर पॉलिटिकल लव या पॉलिटिकल गुडनेस या नन ऑफ द एबव। तो 17 का जो है हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो है बिल्कुल सही विकल्प होगा। अब देखिए ये 18 क्वेश्चन हो जाएगा, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाजे डिस्प्ले ऑफ, ठीक है। इसमें बताना है आपके लिए 4 विकल्प दे रखे हैं, मिलिट्री प्रेसिएशन या मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, नन ऑफ द एबव या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिलिट्री पर्सियंस और मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, दोनों जो है इसमें विकल्प, यानी कि इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये हो गया हमारे 18 ऑब्जेक्टिव, यानी फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन दोनों की जो हमने एमसीक्यूज के रूप में पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।